गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ एक्वेरियस के लिए लेकर आई हूँ। एक्वेरियस, ये मार्च मंथ की रीडिंग है आपके लिए, ठीक है। तो पूरे मार्च मंथ में एक्वेरियस क्या ऐसी स्थिति बनेगी या क्या ऐसी कंडीशन बनेगी आपके लव रिलेशनशिप के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, कि जो सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो वो देखना है आज। और पहले एक्वेरियस मैं आपके कार्ड देख लेती हूँ और उसके बाद सारी चीज़ें आपकी बताती हूँ आपके कार्ड देखकर। उसके बाद आपके पर्सन की जो है एनर्जी देखेंगे, उनके कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि इस टाइम पर उनकी क्या सिचुएशन बन रही है। तो चलिए एक्वेरियस, कार्ड को सफल कर लेती हूँ। कार्ड देखने से पहले मैं आपको बता दूँ एक्वेरियस कि अगर आप अपनी पर्सनली रीडिंग चाहते हैं, जो कि पेड सर्विस होती है, अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली रीडिंग करवा के अपनी जो रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, या जो भी सिचुएशन है आप दिखवाना चाहते हैं, चाहे जॉब है, कैरियर है, फाइनेंशियल है, मैरिड लाइफ कोई भी, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, ठीक है। और पेड होती है मेरी पर्सनल रीडिंग, लेकिन एक्यूरेट होती है। तो जब भी आपको करवाना है तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लव एंड रिलेशनशिप की ई बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है मेरा नंबर, जिससे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, आप इस टाइम पर मार्च जो है मंथ पूरा कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए, और आपकी अगर मैरिड लाइफ है तो फिर मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं एनर्जी एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, फाइव ऑफ पेंटिकल है एक्वेरियस। और कार्ड को सफल करके मैं कार्ड्स निकालती जाती हूँ आपके लिए। देखते हैं कौन कौन से कार्ड आते हैं आपके लिए, ठीक है। ये 2 कार्ड कौन से गिरे हैं अपने आप कर देखते हैं एक्वेरियस। तो डेथ की एनर्जी भी है एक्वेरियस और द एम्प्रेस, ठीक है। और भी राशियों की रीडिंग जो है मैंने मार्च मंथ की डाल दी है, आप एक बार चेक कर लेना चैनल पर जाकर, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है एंड 9 ऑफ वैंड्स है एक्वेरियस, ठीक है। तो अब चलिए चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी को कि क्या कुछ रहने वाला है। तो एक्वेरियस देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है 9 ऑफ सोर्ड्स है। और हर बारी जैसे मैं आपकी रीडिंग करती हूँ एक्वेरियस, तो आपसे हमेशा यही बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा टेंशन को कम करना है आपको, ठीक है। तो मैं इस मंथ भी आपको यही बोलूँगी एक्वेरियस कि आपको अगर टेंशन हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर, या कुछ भी आपके रिलेशन में आपको लग रहा है डिस्टर्बेंस है, या फिर कुछ भी आपको उलझा हुआ लग रहा है, तो चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत होती है, ना कि टेंशन करने की। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हो, अपने माइंड पर स्ट्रेस लेते हो, तो उससे नेगेटिविटी से क्या होता है कि आपकी ही चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो माइंड को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है एक्वेरियस। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ मैं देख रही हूँ एक्वेरियस यहाँ पर कि किसी इस टाइम पर, यानी कि इस मंथ में कुछ एक डिसीज़न, कहते हैं ना किसी चीज़ में हमें डिसीज़न लेना है हमें, या फिर हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं कि जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि अब हम डिसीज़न ले लें, अब भाई जो भी होगा देखी जाएगा, हम इस चीज़ का डिसीज़न ले लेते हैं। तो वो वाली चीज़ मुझे मार्च मंथ में एक्वेरियस आपके लिए दिख रही है। और मार्च मंथ में एक चीज़ और बोलूँगी कि मार्च मंथ में देखो, आप भले ही आप कितना भी आपको लग रहा है कि आप
निगेटिव हो रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। अगर आपको मार्च मंथ में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या फिर बट मैं आपसे यहाँ पर यही बोलूँगी एक्वेरियस की भले ही आप ऐसे सोचें, बट मैं यहाँ पर आपके हिसाब से चीज़ों को होता देख रही हूँ, आपके हिसाब से सिचुएशन को ढलता हुआ देख रही हूँ। भले ही मार्च मंथ में आपको लग रहा हो कि निगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रही है, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चीज़ें मैं देख रही हूँ पॉजिटिव साइड है बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने पर्सन की तरफ से स्ट्रेस हो रहे हो, पर्सन की तरफ से, तो देखिए पर्सन भी, उनका जो कार्ड आया उनकी तरफ से मैं यहाँ पर आपके कार्ड्स के से बताती हूँ कि देखिए वो जो है वो भी आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं। आपको खाली इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर ये सोचो कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, शायद आप ही उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं बता दूँ कि इस समय ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मोहब्बत है उनको आपसे, ऐसी बात नहीं है कि आपको लगता है कि वो उनको मोहब्बत नहीं है आपसे, या वो आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहते, या वो इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके रिलेशन में एक्वेरियस में किसी और का देख रही हूँ, किसी अदर पर्सन का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिख रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ रही हैं आपके रिलेशन में। यानी कि आप देखिए आपका पर्सन जो है वो आपके अगर रिलेशन में अदर पर्सन है कोई, ठीक है, और वो लेकिन आपका पर्सन जो है उस अदर पर्सन से अब धीरे धीरे उनका जो ध्यान है अदर पर्सन की तरफ से वो हटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है एक्वेरियस आपके लिए, कि आपके पर्सन का जो माइंड है वो थर्ड पर्सन की तरफ से हट रहा है और आपकी तरफ जो है वापस से दोबारा से आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद आप जो है वो सही थे, या आप जो है वो सही हैं अपनी जगह, और जो अदर पर्सन है वो पूरी तरीके से उनके लायक नहीं है, या पूरी तरीके से वो उनको कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है, यानी कि अदर पर्सन की तरफ से जो उनकी एनर्जी है वो मुझे लो होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो जैसे कि मैं पहले आपकी रीडिंग की थी शायद, तो उसमें कुछ ऐसा था कि आपका रिलेशन में अदर पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बट अभी की जो रीडिंग है उसमें मैं देख रही हूँ कि अदर पर्सन की जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन के लिए, आप उनकी दोनों की एनर्जी लो आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक उनमें एक बहुत ज़्यादा पैशनेट थे पहले दूसरे के लिए, वो चीज़ें मुझे कम होती हुई दिखाई दे रही। तो ये इसमें आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ मुझे अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो इस टाइम हो सकता है कि थोड़ा किसी चीज़ को लेकर या तो स्ट्रेस बहुत ले रहा है, या टेंशन है, या हो सकता है कि कुछ फिज़िकल उनको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हों इस टाइम पर, तो एलन फील कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन उनके साथ बन सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए डेथ की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अगर आपको किसी से मोहब्बत थी, या कोई रिलेशन से आपके चला गया था, मूव ऑन हो गए थे आपके पर्सन, तो यहाँ पर बहुत चांस है आपके लिए, क्योंकि एनर्जी जहाँ उनकी लो आ रही है वहाँ से थर्ड पर्सन के साथ उनकी एनर्जी पूरी तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ लो आ रही है, तो वो एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है। यानी कि आपकी तरफ की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो रही है, वो एक्टिव दिखाई दे रही है। इस कार्ड में आपकी तरफ की एनर्जी एक्टिव दिख रही है, और उनकी तरफ की एनर्जी जो अदर पर्सन की थी वो लो हो रही है। तो आपका पलड़ा इधर भारी दिखेगा, और आपकी तरफ जो है आपका पर्सन का झुकाव, उनका रुझान इस मंथ में आपकी तरफ रहने वाला है, कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो इस चीज़ को बता रहा है कि जैसे आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप उनका वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, और आपको लग रहा है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, देखिए यहाँ पर आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्यूरियस, बहुत डीपली सोच है, आप बहुत थॉट, आप उलझे उलझे से दिख रहे हो, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, सोचना नहीं, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी तो कहीं ना कहीं वो आपका, आप जैसे उनका इंतज़ार कर रहे हो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका जो माइंड है वो आपकी तरफ मैं देख रही हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका ही वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है एक्वेरियस की पर्सन जो है वो आपकी तरफ अब मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं। आप कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं लग रही है कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या वो आप थर्ड पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ उनकी एनर्जी लो आ रही है। ये चीज़ आपको समझने की है एक्वेरियस। चलिए मैं उनके आपके पर्सन की तरफ से जो कार्ड है वो और देख लेती हूँ, ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए आपको कि मार्च मंथ में एक्चुअल में हो क्या रहा है।
चलिए, तो 2 ऑफ सोर्ड्स है, कार्ड में सफल करके निकालती हूँ आपके पर्सन के पूरी तरीके से और देखती हूँ क्या एनर्जी आ रही है उनकी तरफ से। बिल्कुल देखिए, लवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं लवर्स की एनर्जी है। ओके ओके ओके, इतने सारे नहीं। 10 ऑफ पेंटिकल है और द चैरियट है एंड एस ऑफ कप्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, एक्वेरियस तो कहीं ना कहीं लवर्स की एनर्जी है, तो बहुत अच्छी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी मैं बोल सकती हूँ। एक्वेरियस आपके पार्टनर का पूरी तरीके से माइंड आपकी तरफ है और ये जो कार्ड है वो इसी चीज़ को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा एक प्यार भरी एनर्जी है अब आपके लिए उनके दिल में इस टाइम पर। कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी जो है ना गाइस चेंज होती रहती हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा एक ही एनर्जी में इंसान रहे। हो सकता है कल एनर्जी ऐसी हो कि वो बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन एक्टिव था आपके रिलेशन में। अब जब एनर्जी चेंज हो रही है तो थर्ड पर्सन भी जो है वो उसकी एनर्जी लो हो रही है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है एनर्जी लो हो रही है तो वो जा रहा है आपके रिलेशन से, और आपकी जो पर्सन है वो आपकी तरफ उनकी जो एनर्जी है वो एक लविंग वाली एनर्जी हो रही है, प्यार वाली एनर्जी हो रही है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हो सकता है कि आपको स्टक कर रहे हैं। तो चैरिट का कार्ड है, जैसे कि मैंने बोला कि एनर्जी चेंज होती रहती है, वैसे ही एक्यूरेस आपके भी रिलेशन में एनर्जी चेंज हो रही है और अब आपका पर्सन जो है और आपके बीच में जो डिस्टेंस आ गया था वो डिस्टेंस अब कम हो रहा है और कम होता हुआ दिखाई भी देगा। तो मार्च मंथ में बोलती हूँ कि रिलेशन के लिए आपके ये मंथ आपका अच्छा है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो। कम से कम मार्च मंथ में चीज़ें जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे मिड तक आते आते सब कुछ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और हो भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने लोगों से रेजोनेट होती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।